नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खेती किसानी के लिए 10 बड़े ऐलान आज बजट में क्या हुए हैं। सबसे पहली बात, जो बड़ी बात कही गई है वो ये कि किसानों को एमएसपी के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा ऐलान। मोटे अनाज के उत्पादन पर फोकस बढ़ेगा। तिलहन की खेती के लिए नई पॉलिसी बनेगी ताकि इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है हमारी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर, वो हमारी कम हो। इसके अलावा FY23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। साथ ही ये कहा गया कि किसानों के लिए ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार। नाबार्ड के जरिए एग्री स्टार्टअप की फंडिंग होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इससे जुड़े। सिंचाई के लिए केन बेतवा रिवर लिंक पर काम शुरू होगा, जिसके लिए 1400 करोड़ का फंड का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करने के लिए राज्यों को इनकरेज किया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। और साथ ही नेचुरल फार्मिंग पर फोकस बढ़ेगा, जो बात अभी पीएम ने भी कुछ देर पहले कही। और फल और सब्जियों की खेती के लिए अलग से फंड दिए जाएंगे। ये 10 बड़े ऐलान हैं खेती किसानी के लिए। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के, पृथ्वीराज कोठारी जुड़ रहे हैं, इब्जा के प्रेसिडेंट, कोलिन शाह होंगे जीजेईपीसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, आप लोग हर बार ऑयल सीड फंड की मांग करते हैं, इस बार बड़ा जोर देकर कहा गया है कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम की जाएगी और तिलहन की खेती के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। संतुष्ट हैं सर आप लोग? काफी संतुष्ट है। ये वेलकम स्टेप है। हम कम से लास्ट 5 साल के उससे पीछे लगे थे कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च किया जाए। आज मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और डेफिनेटली ये बहुत जरूरी था। जहां आज हमारे यहाँ की जो 65% डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पे है, ये फूड आइटम है, ये मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और उसमें कैसे कम किया जाए, उसके नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल की काफी जरूरत थी। तो अगले 5 साल में अगर हम डिपेंडेंसी जो आज 65% है वो कम करके अगर नीचे ले सके 20-25%, एक बड़ा अचीवमेंट होगा। हम आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एप्रोप्रिएट अलॉटमेंट फंड करेगी। जैसे अभी नेशनल मिशन और ऑयल पंप जो किया है, 11,040 करोड़ का जो फंड दिया था, फंड अलॉट किया है, इसी तरह से ऑयल सीड के लिए भी अच्छे फंड एलोकेट किया जाएगा, इसी उम्मीद है। और डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट आएगी, तो इम्पैक्ट आएगी और आपका डिपेंडेंस कम होगी। डिपेंडेंस कम होगा, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। मतलब तिलहन इंडस्ट्री इस ऐलान से खुश है और उम्मीद ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट हो। हमारे साथ अनिल घनवट साहब हैं, शेतकारी संगठन के। और घनवट साहब का आज जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप याद कीजिए कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मेंबर रहे हैं अनिल घनवट साहब। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा पहला सवाल यही कि एमएसपी, पूरे किसान आंदोलन में एमएसपी का मुद्दा ही हावी रहा और सरकार ने आंदोलन के दौरान भी इस आशंका को खारिज किया था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, और बजट में भी ये तय कर दिया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, और 2,37,000 करोड़ का फंड आवंटित किया है। आपकी पहली टिप्पणी, ठीक है इतना फंड सर एमएसपी के लिए? घनवट साहब। नए कानूनों भी एमएसपी रहने वाली थी, ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि ये एमएसपी में खरीद करके करेंगे क्या उसका? अभी तो गेहूं के पहाड़ हम संभाल रहे हैं, उसका क्या करने का ये मुसीबत है, वो सड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए था, उसके बारे में कुछ नहीं। इतने जो फंड्स एमएसपी में खर्च कर रहे हैं, उतने अगर इस पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कुछ प्रोसेसिंग के लिए खर्च करते, एक्सपोर्ट बेसिस पे या कुछ उत्पाद करने के लिए खर्च करते तो ज्यादा काम आ जाता। ये तो और एक मुसीबत बढ़ने वाले, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है। पंजाब हरियाणा के यूपी के किसानों के लिए ये ठीक है, लेकिन पूरे भारत के किसानों के लिए अच्छा नहीं है, और उनको डाइवर्सिफाई करने के सिवाय कोई चारा नहीं है हमारे पास। कि क्रॉप डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एमएसपी पर खरीद कर सरकार करेगी क्या? इस पर मैं आऊंगा सर, क्योंकि डायमंड पर भी एक बड़ा फैसला हुआ है कि डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है 7.5% से। हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कोलिन शाह हैं और कोठारी जी भी हैं, इब्जा के प्रेसिडेंट। आप दोनों का भी स्वागत है। कोलिन शाह जी, आपने ये डिमांड की थी कि डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी कट की जाए, 2.5% की कटौती ठीक है सर? हाँ ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है हमारे इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि आपको भी मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इस साल लगभग $40 बिलियन रहेगा,
और ये जो हमारा एक सपना है कि हिंदुस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी का कैपिटल बने दुनिया भर के लिए, और उसके लिए बहुत एक जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग भी हिंदुस्तान में होना चाहिए, जो अभी दुबई, हांगकांग और एंटवर्प में हो रहा है। तो ये ड्यूटी कम होने से और सॉन डायमंड्स का जो नील ड्यूटी हुआ है उससे दो चीज होगी। एक है कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस दूसरे सेंटर्स में होगा वो इंडिया डाइवर्ट होगा। बहुत सारे रिटेलर्स जो हमारे रिटर्न बेचते हैं, रिजेक्शन करते हैं, तो उनका जो माल है वो वापसी कटिंग के लिए इंडिया आ सकता है अभी। तो ये सब चीज हमारे इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है और आगे बढ़ाएगा। कि पॉजिटिव स्टेप है। कोठारी जी, क्योंकि आप इंडस्ट्री से सर बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं, गोल्ड के दाम तो ऑलरेडी कम हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब डायमंड भी सस्ता हो जाएगा सर? कोठारी जी, जो लोग डायमंड खरीदना चाहते हैं। देखिए, इंडिया का जो है, हम लोग पूरे रफ इंडिया का जो पॉलिश डायमंड है वो वर्ल्ड में सब जगह पे एक्सपोर्ट होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इंडिया में रफ डायमंड 0% कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट होता है। और तो उससे अपना जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस, जैसे कोलिन शाह जी ने कहा कि एक्सपोर्ट का अपना जो $40 बिलियन का बिजनेस, उसको और कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। 5% जो कस्टम ड्यूटी किया है, इससे थोड़ा ट्रेडिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, कोठारी जी, गोल्ड के लिए कुछ नहीं किया गया सर, तो गोल्ड के लिए जो नहीं हुआ कुछ, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोग निराश हैं या आप लोग मानकर चल रहे थे कि इस बार गोल्ड पर बहुत कुछ उम्मीद है नहीं? नहीं, हम लोग काफ़ी पॉजिटिव थे इस टाइम पे गोल्ड में। जैसे कि गोल्ड सेविंग अकाउंट की बात हो रही थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग उसके ऊपर काफ़ी नर्वस हो गए कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग पूरे इंपोर्ट पे डिपेंड रहते हैं। आज अभी आप देखोगे तो 1000 टन के ज़्यादा अपना गोल्ड इंपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे जो माइंस और उसके लिए जो R&D के लिए थोड़े बहुत पैसे अलॉट किए जाए, ताकि हम हिंदुस्तान में यहाँ हिंदुस्तान में हम माइनिंग कर सके गोल्ड और प्रेशियस मेटल और प्रेशियस स्टोन के लिए। तो उसमें हमें काफ़ी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उसके लिए कुछ रियायत करेगी। पर ठीक है, ओवरऑल बजट देखा जाए तो ग्रोथ ओरिएंटेड पूरा बजट था, हर चीज़ पे फोकस किया है, फिर सिर्फ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को छोड़ के। ठीक है, ठीक है सर। कई मौक़ों पर गोल्ड के लिए कुछ होता है, तो कई मौक़ों पर डायमंड के लिए, इस बार डायमंड के लिए हुआ। लेकिन मेहता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये बहुत अच्छा ऐलान हुआ है बजट में तिलहन की खेती बढ़ाने की नई प्लानिंग को लेकर। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड हो। आपके हिसाब से कितना फंड आ जाएगा, शुरुआती दौर में आ जाना चाहिए, जिससे जो पर्याप्त माना जाएगा शुरुआती दौर में खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए? देखिए, ऑयल पाम के लिए 11,040 करोड़ का पैकेज दिया हुआ है 5 साल के लिए। उसी तरफ ऑयल सीड्स में भी इतना है और इससे ज्यादा पैकेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे पास इतने ऑयल सीड्स है, उसको डेवलप करने के लिए काफी फंड की जरूरत पड़ेगी। और हमें उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट भी चिंतित है, ऑयल सीड पे डिपेंडेंसी, ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा फंड देंगे ताकि हमारी या उसकी इम्पैक्ट और 5 साल में हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। अभी ठीक है। हमको ये पता नहीं कि भी कितना अलॉट करेंगे। हाँ, तो हाँ। जैसे ऑयल पाम का 11,000 करोड़ दिया है, तो मेरे ख्याल से ऑयल सीड में तो उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब गनभट्ट साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये कहा गया है कि FY23 में 1,05,000 करोड़ तक संभव है। क्या आपको लगता है कि खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की लागत कम करने के लिए खाद की ये सब्सिडी पर्याप्त है या और रकम होनी चाहिए थी इसमें? जिस तरह से खाद के दाम बढ़ रहे पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये तो पर्याप्त नहीं है। इसको तो और कुछ सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि दुगने हो गए दाम। किसान तो बिल्कुल मुश्किल में है अभी, किसी भी उसके उपज के पैसे नहीं हो रहे। अगर जिसके हो रहे हैं उसको सरकार दाम गिरा रही है, और बाकी तो MSP के नीचे बिक रहे हैं। और इतने ही अगर फर्टिलाइजर्स के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो फिर उसको और ज्यादा अलॉटमेंट होना चाहिए। इसमें से कुछ होने वाला नहीं है किसानों को। तो आप कह रहे हैं और कि सब्सिडीज की इसमें जी, जरूरत जी, है। इसमें और मेथड बढ़ोतरी होनी डिफरेंट चाहिए। ये कर दो। आपका सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। 30 सेकंड में कोठारी जी, बजट में भले ही ऐलान ना हुआ हो गोल्ड को लेकर, लेकिन आगे आप क्या ऐलान की उम्मीद करेंगे? एक ऐसा ऐलान जो आपको लगता हो कि सरकार को आगे कर देना चाहिए अगले कुछ दिनों में। देखिए, मेरे हिसाब से सरकार को, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। इसमें अभी काफ़ी हमें हर्डल्स आती है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होना चाहिए कि, और पूरी जितनी भी सिस्टम्स है उसको एक
सिंगल प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, हमें हर जगह पे जाना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि सिर्फ इसके लिए एक गोल्ड की एक अलग सी बॉडी बना दी चाहिए, गोल्ड को गोल्ड बोर्ड करके, जिससे ताकि हमको सिर्फ एक ही जगह पे जाना पड़े। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, कोलिन शाह जी आपका, बीबी मेहता जी आपका और अनिल घनवट साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो बजट के ऐलान हुए हैं वो कितने ठीक हैं, पर्याप्त हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले घंटे पूछे गए सवाल के 3 विजेताओं के नाम आ गए हैं और वो नाम है महेश शिव प्रसाद, धुरिया अभिषेक शर्मा। ये हम आपको बता रहे हैं, जो हमने सवाल पूछे थे उनके विजेताओं के नाम आ गए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। और सवाल ये था कि बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो ये देखिए 3 ऑप्शन, और इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, और सही जवाब है इंदिरा गांधी। और ये तीनों विजेताओं के नाम आ गए हैं। हर घंटे, चूंकि जी बिजनेस पर बजट देखा तो आपकी कमाई पक्की है। हर घंटे एक सवाल का जवाब दीजिए और आपको मिलेगा बम्पर इनाम। तो बजट बोनांजा में अगला सवाल है, किस साल में ड्रीम बजट आया है। ये सवाल अगला सवाल है और इसका जवाब आप दीजिए कि किस साल में आया ड्रीम बजट। 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 1991-92 में, 1997-98 में, 2014-15 में। ये तीनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब आप हमें भेजिए। इसके लिए आप ZB लिखें और हमें अपना जवाब टाइप करें और अपना 57575 पर भेज दें। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी बजट पर बड़ी कवरेज जारी है।